हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आजकल जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास होता जाता है, स्टूडेंट्स काफी एक्टिव होते जाते हैं, और जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, क्वेरीज आती रहती हैं। सो मैं आप सभी के उन्हीं डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को आंसर करने के लिए यहाँ पे हूँ। और एक बड़ा क्वेश्चन है, कल भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि क्यों आईबीपीएस एएफओ जरूरी है। आज भी हम वही डिस्कस करेंगे कि क्यों आईबीपीएस एएफओ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एनएससी एंड एफसीआई। मैं ये नहीं कहता कि एनएससी नहीं करना है, एफसीआई नहीं करना है, बिल्कुल करना है। बट अभी आज के टाइम पे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि आप एनएससी और एफसीआई को अभी छोड़ दो, उसका एनएससी का फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एफसीआई का भी तो फॉर्म ही नहीं आया, वो तो खाली बातें ही चल रही हैं। आईबीपीएस एएफओ का दोस्तों एग्जाम है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी प्रिपरेशन होगी तो ये अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं 3 रीजंस में आपको क्विकली बताऊंगा, आपको बहुत इजीली चीजें समझ आ जाएंगी। फिर भी आपका कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, थर्ड ऑल इंडिया आईबीपीएस एएफओ मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, सैटरडे के लिए ही है। लास्ट 2 टाइम में हमने एक बार दशहरा था तो इसलिए संडे को भी लाइव किया था, लास्ट टाइम भी सैटरडे संडे दोनों दिन लाइव किया था। इस बार ये सिर्फ और सिर्फ आज ही रहने वाला है। सो आप कर लीजिएगा। और अभी मैं बताऊं आपको, अभी सुबह से जब से हमने लाइव किया है तब से लेके अभी तक 600 प्लस अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो हर टाइम ये अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले आपको ऑल इंडिया रैंक इससे पता चलती है। और ये टेस्ट सिर्फ आज ही लाइव रहेगा, उसके बाद कल आप इसमें सिर्फ रैंक देख सकेंगे, उसके बाद ये आपको हमारे डैशबोर्ड पे नहीं दिखेगा। तो ये नहीं है कि आप उसके बाद 4 दिन बाद भी अटेम्प्ट कर लोगे, वो सुविधा यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये आज के लिए ही है दोस्तों, इसको जरूर अटेम्प्ट करें। आपको अगर अपना कंपटीशन चेक करना है अपने दोस्तों के साथ, आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में दोस्त हैं तो आप सब सब दोस्तों को बोलो अटेम्प्ट करें। 10 में है मान लीजिए, 10 के 10 को बोलो अटेम्प्ट करने के लिए। और कल एनालाइज कीजिएगा अपने 10 दोस्तों के बीच में ही आपका क्या स्कोर मार्क्स रहे हैं। सो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में भी, सो दैट कि आपको अपने दोस्तों के बीच में भी अपनी रैंक पता चल सके। अब आते हैं वापस, आईपीएस एएफओ क्यों इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनएससी और एफसीआई। कल भी मैंने बताया था दोस्तों, ये सिंपल सा रीजन तो आपको यहीं भी दिख रहा है। आईबीपीएस एएफओ ऑफिसर लेवल की जॉब है, एनएससी ट्रेनी और एफसीआई एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब बोलते हैं, मतलब ऑफिसर लेवल से नीचे की जॉब है। तो अब आप समझ ही सकते हैं, एक ऑफिसर लेवल की जॉब है, दूसरी ऑफिसर लेवल की जॉब नहीं है। यहाँ पे सैलरी 75,000 है, प्लस है, और ऊपर से अलाउंसेस अलग है। यहाँ पे आपको लगभग लगभग 30,000 के अराउंड सैलरी है, उसमें कोई सच डिफरेंट अलाउंस नहीं है। अगर कुछ अलाउंस होते हैं तो वो ओकेजनल या फिर अलग अलग टाइप के रहते हैं। एफसीआईजी 3 में लगभग 45,000 के आसपास सैलरी बनती है, विद अलाउंसेस है, इसमें सारे अलाउंसेस जोड़े गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन। एक और बात हो सकती है जिसमें आप कह सकते हैं कि एनएससी और एफसीआई बेटर है, वो मैंने बताया है कि अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको कोई और अच्छे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, तो एनएससी और एफसीआई में डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम मिलेगा एज कम्पेयर टू आईपीएस एएफओ। बट ये मत कहिएगा कि सर मैं इस साल एनएससी निकाल के अगले साल एएफओ प्रिपेयर करूंगा। दोस्तों, फिर अभी एएफओ प्रिपेयर कर लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप ठान ही ले तो। ओके। सो पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि एग्जाम डेट्स आपको आईपीएस एएफओ की पता है, एनएससी की भी पता है, बट वो बहुत बाद में है। मतलब ये तब है जब आईपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन हो जाएगा। आईबीपीएस एएफओ की प्रीलिम्स की डेट 9 नवंबर है, मेंस की डेट 14 दिसंबर है। ओके। एफसीआई का एग्जामिनेशन तो नवंबर में आएगा, जनवरी मिड में उसका प्रीलिम्स होना है, और मार्च मिड में उसका मेंस होना है। तो जो एग्जामिनेशन अभी है नहीं, ना पता है, और जो बाद में है तो उसके बारे में क्या सोचना, जो अभी आपके हाथ में उसके बारे में सोचना है। कल मेरे को कई स्टूडेंट ने ये पूछा, आई डोंट नो कि कंफ्यूजन कहाँ से आया, किसने आपको ये बोला कि कोई गारंटी नहीं है कि इस डेट पे हो। दोस्तों, आईबीपीएस एक कैलेंडर जारी करता है, उसने उसमें डेट्स बताई हैं। अभी तक जितने एग्जामिनेशंस हुए हैं वो उसी डेट के अकॉर्डिंग हुए हैं। आप देख लीजिए, कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई इसमें एग्जामिनेशन में डेट्स में चेंज हुआ है। तो ये अभी उसके अकॉर्डिंग 9 नवंबर प्रीलिम्स की डेट है, उसी के अकॉर्डिंग 14 दिसंबर मेंस की डेट है। तो आपके पास यही इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब मान लीजिए कि ये डेट में नहीं ही होता, मान लीजिए, पहले तो मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत ही रेयर हुआ है कि आईबीपीएस के कैलेंडर चेंज हुए हैं। मान लीजिए कि नहीं होता तो ये डेफिनेटली फिर एक्सटेंड हो जाएगा, तो ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे। बट मान लीजिए कि आप पहले ही सोच के बैठे, नहीं ये अभी नहीं होगा, बाद में होगा, और ये हुआ 9 तारीख को, फिर क्या करोगे आप? तो ये समझ के रखिए। आई डोंट नो कि ये कौन धुरंधर है जो ऐसी इंफॉर्मेशन फैला देते हैं।
9th ऑफ नवंबर लिखा है, 14th ऑफ दिसंबर लिखा है। फिलहाल जब तक कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं, इसी को सच मान के इसी पे प्रिपेयर करिए, इधर उधर की बातों से बचिए, है ना। वो बातें सुनने में डेफिनेटली अच्छी लगेंगी, आपको लगेगा हाँ ज्यादा टाइम मिल गया, बट अगर नहीं मिला तो क्या होगा दोस्तों। तो अभी इस डेट को ही मान के आपको प्रिपरेशन करनी है। मान के क्या, यही डेट है और क्या, ऑप्शन ही नहीं है कुछ, पता नहीं, ये तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि कल कैसे कंफ्यूजन हुआ है ये। देन तीसरा है एग्जामिनेशन पैटर्न। आईबीपीएस एफओ प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, एनएससी भी प्रिपेयर होगा, एफसीआई भी प्रिपेयर होगा। समझ लीजिए कि प्रीलिम्स देने के बाद अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस रहा एग्जामिनेशन देने के बाद कि मेरा तो क्लियर होगा, मैं को सिर्फ आप मेंस की तैयारी करनी है दोस्तों, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है एफसीआई और एनएससी की। तो सिंपल सी बात है, आईबीपीएस एएफओ प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, तो ये दोनों एग्जामिनेशन अपने आप होंगे। आईबीपीएस एएफओ को आप सोचेंगे कि यार ये थोड़ा जरा डिफिकल्ट हो रहा है, ये दूसरा कर लेता हूँ, तो दोस्तों वो भी डिफिकल्ट हो जाएंगे। बस वो सिर्फ अभी के आपके लिए क्या है, एस्केप प्लान है कि आज मैं बच जाता हूँ, कल का देख लेंगे। तो वो नहीं करना है, अभी ही करना है, जो है आज ही है। और आईबीपीएस एएफओ ही आपके पास है, इसको प्रिपेयर करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से पढ़िए, बहुत इधर उधर की बातें मत सुनिए ना, हम सुनते ही हैं तभी आप यहाँ पे भी हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, बट थोड़ा सा फोकस करेंगे, अपनी प्रिपरेशन पे लगाएंगे, तो डेफिनेटली ये चीजें क्लियर रहेंगी। ओके, सो सारे कोर्सेज आपको एग्जाम में मिल जाएंगे ना। आईपीएस एफओ मेंस, एनएससी का एग्जामिनेशन, एफसीआई जी3, एग्री जूलॉजी बॉटनी, एफसीआई मैनेजर, एफसीआई जीएम, जो कोर्स आपको लेना आप वो ले सकते हैं ना। इसके साथ साथ हमारी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है जो सिर्फ 99 रुपीज में है, बहुत सारे मॉक टेस्ट उसमें आपको मिलेंगे, और साथ साथ दिवाली धमाका है तो आईपीएस एफओ मेंस का एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट भी 99 का ही है। ये कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद इसका प्राइस फिर से चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है, कुछ भी होता है, तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।